हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं थोड़े से आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, कुछ आपके क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूँ। वैसे ये मेरे घर का फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो वो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं वंस इन अ वाइल आई ट्राई टू टॉक माई यूट्यूब फैमिली। और अब बहुत सारे न्यू लोग जुड़े हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मेरा नाम एमी है और मैं यूएसए में होती हूँ। और ये मेरा टैरो कार्ड रीडिंग जो है, और ये मेरी कैट है। जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो मेरा एक तरीके से, एक आप समझ लें हॉबी समझ लें। ये मेरा, यानी कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है, या मैं कोई इसको लेके कोई अर्न नहीं करती हूँ, या मेरा इससे कोई इतना वो नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ में यही चीज़ हो। तो मैं मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप क्या करती हैं दीदी। मैं इतना आपको तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और बहुत अच्छी जॉब करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब करती हूँ। उसके साथ साथ मैं एजुकेशन में भी समझ लें कि मैं स्टडी भी करती हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं आई ट्राई टू, आप ये समझ लें, आई वांट टू बी अ लॉयर। सो आजकल मैं लॉ तो नहीं कह सकते, मैं उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है, उसकी स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं, मैं वो ले रही हूँ। तो आई एम रियली सो मच बिज़ी इन दीज डेज। उसके अलावा मुझसे कहते हैं कि आप पिका कार्ड करें। देखें, पिका कार्ड मैं कर सकती हूँ, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द एनर्जी। मैं आपको पता है कि इतने इस टाइट स्केजुलिंग के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं सुबह जाती हूँ 5 बजे, 5:30 बजे घर आती हूँ 5:30, और उसके बाद आने के बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हैं, हाइब्रिड क्लासेस हैं, और उसके अलावा फिर घर के छोटे मोटे काम होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी ये तो हमसे नहीं मिली रीडिंग, ये हमसे नहीं हुई, ये हमसे नहीं हुआ। देखिए, मैं पहले ही स्टार्ट में एक बात कहती हूँ हमेशा कि देखिए कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। आपको पर्सनल रीडिंग वो दे सकते हैं जिनको आप पे करते हो और पर्सनल रीडिंग करते हो। मुझे जो लोग 1.5-2 साल से, ऑलमोस्ट 2 ईयर से जानते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग किसी के लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को ये नहीं पता है कि मैं ये रीडिंग वगैरह करती हूँ। नो वन नोज़ अबाउट इवन माई चैनल। और मैं जो हूँ, मुझे शौक़ है। आप लोग अगर मेरे पहले दिन की वीडियो भी निकाल के देख लें, पहली दफ़ा जब मैंने वीडियो की थी, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा होगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स, नहीं। क्योंकि ये आप लोगों को मैं ये इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि ये मेरा शौक़ है, ये मेरी जॉब नहीं है। मैं इसको जॉब लेके नहीं करती हूँ। कोई भी काम अगर आप जॉब को सोच के करते हो ना, वो काम कभी भी सही नहीं होता है। हमेशा काम को एंजॉय करके और उसके अंदर अपनी अच्छी एफ़र्ट डाल के आपको करना चाहिए। जो लोग इसको काम समझ के करते हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं टैरो कार्ड की ही बात कर रही हूँ। एनी काइंड ऑफ फील्ड और एनी काइंड ऑफ वर्क, इवन आप कहीं वर्क पे जाते हो या यूट्यूब पे आपके कोई भी चैनल है, डोंट ट्राई टू पुट लॉट ऑफ थिंग। जो आप हो वो आप हो। ऐसे ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग का भी करती हूँ। मैं कोई फ्लैशी चीज़ें नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी आप यहाँ पे नेल पेंट रख लें, लिपस्टिक रख लें, आप ये रख लें, आप ज्वेलरी रखें ताकि पिका कार्ड हो। नहीं, देखें, हर पर्सन की एक अपनी सोच होती है। मुझे लगता है लिपस्टिक रखने से क्या आपकी रीडिंग सही आ जाएगी, या ज्वेलरी रखने से क्या एंजल कहेंगे कि ये ज्वेलरी अच्छी है, इसको सही रीडिंग देनी है। मैं पूरा डेक रखती हूँ, पूरा टैरो कार्ड का बॉक्स रखती हूँ, क्योंकि रीडिंग उधर से आनी है, मैं उसको लेके चलती हूँ। और अगर कोई चीज़ आपसे मिलती नहीं है, रीडिंग मिलती नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर मेरी कोई वीडियो, मैं कह रही हूँ 10 लोग भी देखते हैं, तो 10 लोगों के डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं, उनके पार्टनर की डिफरेंट एनर्जी। 10 समझें कि लोगों ने देखा वो,
और 10 उनके पार्टनर समझने, ऑलमोस्ट 20 पीपल हो गए आपकी एनर्जी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जी में रिसीव कर रही हूँ। और अगर कहीं वो 5000 10,000 तक जाने तो सोचें 20,000 एनर्जीज़ मेरे पास हैं और मैं किसी को ये नहीं कह सकती हूँ ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। जो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है मैं वही एनर्जी पिक करके आप लोगों को कन्वे करती हूँ। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का पढ़ती हूँ कि आप ये नहीं समझिएगा मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ती, मैं सबका एक एक मैसेज पढ़ती हूँ। इवन आप मेरे 2 साल पुरानी भी रीडिंग निकालेंगे आपको उस पर हार्ट का निशान बना दिखेगा। मैं हार्ट का निशान इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने आपका मैसेज पढ़ा है। मैं लाइक नहीं करती हूँ क्योंकि लाइक में पता नहीं होता किसने लाइक किया। रिप्लाई मैं वंस इन अ वाइल किसी का ऐसा करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आई हैव टू बी डू सम और शो सम माई एफर्ट, क्योंकि हो सकता है कि मेरे इस मैसेज से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो बहरहाल मैं आप लोगों के जब मैसेज पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं थोड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग तंग होना शुरू हो जाते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या ये नहीं हो रहा है, हमारे में प्रॉब्लम है। देखें प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आप क्या समझते हैं कि एमी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। सम टाइम आई एम सो डिप्रेस्ड क्योंकि मेरे पास इतनी चीज़ें करने को होती हैं कि मेरी स्केजुलिंग इतनी टाइट होती है कि मुझे सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मैं जॉब पे निकलती हूँ 5 बजे निकलती हूँ तो 4 बजे मुझे उठना होता है। मैं वापस आती हूँ 5 साढ़े 5, मैंने जैसे आपको बताया। उसके बाद स्टडी है, उसके बाद उसमें वीडियो का टाइम निकालना है, उसके बाद खाने का टाइम निकालना है, दूसरे काम करने हैं, फिर लोगों से आपको पता है हम लोग देसी लोग हैं, इंडियन पाकिस्तानी हैं, फैमिली का भी टाइम देना पड़ता है। इसलिए लाइफ इज़ सो मच, कहते हैं ना कि लाइफ वो वाली नहीं है जो पहले ज़मानों में होती थी। अब लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है। मुझे लगता है कि आप लोग डिप्रेस ना हुआ करें, दुआ किया करें। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि एमी के चैनल पे वो लोग ज़्यादा रहें। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर 2 लाख 3 लाख और मेरे पास खूब पैसा आ रहा हो, नो। मेरा मेन मकसद मेरे चैनल का ये है आप लोगों की मेंटली हेल्थ। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, बट आई वांट टू गिव यू गाइस सम पीस। चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो आपको वो मैसेज मिले जो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के साथ पीस दे। मैं चाहूँ तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मैं ये कभी नहीं करूँगी कि आपको बोलूँ जी वो परसों आ रहे हैं, जी वो कल आ रहे हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं दीदी आप हमेशा यही कह रही हैं वो नहीं आ रहे। देखें नहीं आ रहे तो वो नहीं आए ना। अगर कोई मुझे 2 साल से सुन रहा और मैंने कहा है वो नहीं आ रहे, तो 2 साल बाद अगर आप फिर उन्हें देख रही हैं तो वो नहीं आए ना। मैं झूठ कैसे बोल दूँ? क्योंकि बाज़ लोग आपको बोल सकते हैं जी वो आ रहे हैं, वो परसों आ रहे हैं, वो तरसों आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो 2 दिन में आ रहे हैं। देखिए झूठ के बोलने से, चैनल चलाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को मैं वो राइट मैसेज दूँ जो आपको हेल्प करे। आप मेरी फैमिली हैं, आप बताइए कि आप अपनी फैमिली से कोई झूठ बोल सकते हैं? चाहे कितना कड़वा सच हो, कितना कड़वा सच हो, आप अपनी फैमिली से हमेशा सच बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाहे सच कड़वा है लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही मेरे व्यूवर्स हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को, यूट्यूबर्स को और सब्सक्राइबर को और इन शॉर्ट मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ अपने पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपनी मेंटली हेल्थ पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी के एम्स को, अपने गोल्स को अचीव करो। देखें जिसने आना है उसने आना है। अगर आप बुरे मेंटली स्टेटस में रहेंगे तो वो अगर आएगा भी और आपको ऐसा देखेगा वो कभी आपके पास नहीं आएगा। और मेरा तो एक मानना है कि जो पहले छोड़ के गया वो बाद में भी छोड़ के आपको जा सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी ज़िंदगी पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें और अच्छे अच्छे चीज़ें करें।
मैं वेरी सून अच्छे आप लोगों के लिए मोर टॉपिक्स लेकर आऊँगी। और मुझे बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं क्रश पे करें, क्रश पे करें। मैंने क्रश पे हाल ही में की है। देखिए, एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि क्रश की आप इसको ऐसे लें। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को समझाया है कि ऐसा नहीं होता है कि मैंने क्रश की आज रीडिंग की और कल उसकी फिर चेंज हो गई। कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता दें ताकि हम उसकी राइट एनर्जी को पिक कर सकें, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है ना। अगर आपका कोई क्रश है, आपकी फीलिंग आज उसके लिए है, कल भी वही है, परसों भी वही है, तरसों भी वही है, हफ्ते भर हो सकता है बाद आपको थोड़ी सी चेंज हो जाए, लेकिन एवरीथिंग इज़ सेम। तो एमी के चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको हमेशा सच्चाई मिलेगी, सिंसेरिटी मिलेगी, ऑनेस्टी मिलेगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद और फोकस्ड सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को अच्छे मैसेजेस देना है। चाहे बुरे भी मैसेज हों, उसको भी अच्छे वे में देना है, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ का सामना ना करना पड़े जो चीज़ें आप लोगों को बाद में बॉदर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।